तो दोस्तों यहाँ पे ये केक बनके तैयार हो गया है। मैंने इसे बनाया है बिना दही, बिना चीनी और बिना चॉकलेट के। चॉकलेट केक बना के तैयार किया है। यहाँ तक कि मैंने गनाश भी बिना चॉकलेट के बना के तैयार किया है। बिल्कुल हेल्दी तरीके से एक बार आप बिना चीनी के, बिना दही के और बिना चॉकलेट के चॉकलेट केक बना के ट्राई करें। एकदम सॉफ्ट स्पॉन्जी रुई की तरह सॉफ्ट बन के तैयार होगा। खाने में बहुत ही टेस्टी, तो घर का बना है तो वो हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। तो एक बार आप मेरे तरीके से इस केक को जरूर ट्राई करिए। आप बाहर का लाना भूल जाएंगे, इतना टेस्टी ये केक बनके तैयार होता है। और पसंद आए दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए। यहाँ पे मैं 1 केजी का केक बनाने जा रही हूँ। उसके लिए हमने यहाँ पे लिया है मैदा। तो मैदा यहाँ पे हम लेंगे 2 कप। आधा कप लिया है कोको पाउडर। तो सभी चीज़ों को हम यहाँ पे अच्छी तरह से छान लेंगे। तो हमें यहाँ पे छानना बहुत ज़रूरी है। जिसे हम अच्छी तरह से पहले छान लेंगे ताकि इसमें कोई भी गांठें गुठलियाँ ना रहे और लम्स ना बने। जब भी आप केक बनाएं तो यहाँ पे आप इसे ज़रूर छानें। तो यहाँ पे हमारा ये जो मैदा और कोको पाउडर का एक प्रीमिक्स बनके पहले तैयार हो गया है। तो मीठे के लिए हमने यहाँ पे लिया है गुड़। तो जो गुड़ पाउडर मिलता है तो उसे ही मैंने यहाँ पे लिया है। तो 1 कप से थोड़ा सा कम हमने यहाँ पे गुड़ का पाउडर लिया है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा नमी हो रहा था, इसलिए ये थोड़ा सा इस तरह से बन गया है। तो इसे हम इस तरह से खोल देंगे तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जब इसे हम खोलेंगे तो ये मेल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 कप मैदा है तो उसके लिए मैंने यहाँ पे बेकिंग पाउडर लिया है 1 टीस्पून। तो ये जो चाय वाला जो चम्मच होता है उसी से मैंने 1 टीस्पून यहाँ पे बेकिंग पाउडर को लिया है। बेकिंग पाउडर लिया है 1 टीस्पून। तो ½ टीस्पून मैंने लिया है बेकिंग सोडा। तो यहाँ पे आप मेजरमेंट को ध्यान में रख के बनाएं। और ½ टीस्पून ही लेंगे वनीला एसेंस और 1 टीस्पून लेंगे विनेगर। दूध डालेंगे और इसे थोड़ा थोड़ा सा तो यहाँ पे हमने अभी 1 कप दूध लिया है। जरूरत के हिसाब से इसमें हम दूध ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ पे 1 कप दूध लिया था, वो पूरा लग गया है। तो एक बार हम इसमें विस्कर को इस तरह से घुमा देंगे ताकि यहाँ पे कोई भी गांठें गुठली हो वो सारा मेल्ट हो जाए। और इसे मैंने बहुत तेज हाथों से नहीं किया है। और अब हम इसमें डाल देंगे 1/4 कप ऑयल। तो यहाँ पे आप बिना फ्लेवर वाला ऑयल ले सकते हो। तो इसे अब हम इस तरह से कट फोल्ड मेथड पे करेंगे। तो यहाँ पे ये बैटर बनके तैयार हो गया। इस तरह से रिबन कंसिस्टेंसी में ये होना चाहिए। तो यहाँ पे इसे अब हम बहुत ज़्यादा नहीं घुमाएंगे, इसे अब हम साइड में रखेंगे। ये बनके तैयार हो गया है। लिया है एक केक टिन और केक टिन में हमने इस तरह से ऑयल को लगा लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे बटर पेपर। तो इस तरह से इसमें हम बटर का पेपर लगा लेंगे और इस तरह से इसे हम कि ये साइड से चिपके नहीं। तो यहाँ पे ये तैयार हो गया है। अब हम इसमें बैटर को डालेंगे। और 1-2 बार इस तरह से इसे हम टैप टैप कर देंगे। तो इस तरह से इसमें हमने भर के इसे इस तरह से टैप टैप कर दिया है। तो ये बैटर बनके तैयार हो गया है। और अब हम इसे ओवन पे बेक करेंगे 180 डिग्री पे। 180 डिग्री पे इसे हम बेक करेंगे। अगर आप कढ़ाई में बना रहे हैं तो कढ़ाई में आप इसे कढ़ाई में भी बना सकते हो। कढ़ाई में एक बड़े मोटे तले की कढ़ाई ले, उसी में एक डाल दें कोई भी कटोरी या फिर कोई स्टैंड। उसके बाद आप इसे रख के बना सकते हो ढक के। और कढ़ाई में अगर बना रहे हो तो इसे आप 40 से 45 मिनट के लिए बेक करोगे। इसे हम बेक करेंगे। कुकर को पहले से ही हमने 10 मिनट के लिए गर्म करके रखा था।
तो इसे बिल्कुल आराम से रख देंगे और कुकर का जो ये रबड़ है इसे हम हटा देंगे। तो इस तरह से कुकर का रबड़ को निकाल के इसे आप ढक के बना सकते हो। तो अब हम इसे 40 से 45 मिनट के लिए बेक करेंगे। बीच में इसे हम चेक भी कर लेंगे। तो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे केक बिल्कुल अच्छी तरह से फूल गई है। तो इसे हम इस तरह से जब स्पून इसके अंदर डालेंगे तो इस तरह से बिल्कुल क्लीन होगा। तो अब हम इसे ठंडा करके निकाल लेंगे। इसे कुकर में पकने में लगभग 40 से 45 मिनट लग चुका है और इसे आप बीच बीच में चेक करते रहें। तो अब हम इसे ठंडा कर लेंगे। उसके बाद इसका हम एक गनाश बनाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, इसे मैंने पहले ठंडा कर लिया है। एकदम अच्छी तरह से फूल गई है और जब क्रैक भी आया है तो इसका मतलब ये केक बहुत ही बढ़िया तरीके से बनके तैयार हुआ है। एकदम स्पॉन्जी चॉकलेट केक बनके तैयार हुआ है। मार्केट से लाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे अब हम इस केक को डीमोल्ड करेंगे। तो उसमें हम पहले प्लेट को इस तरह से रख देंगे और इसे हम इस तरीके से डीमोल्ड कर देंगे। तो ये साइड का पेपर है, इसे हम हटा लेंगे। तो ये बहुत ही आसानी से हट जाता है। नीचे का पेपर है उसे भी हम हटा लेंगे। तो यहाँ पे एकदम रुई जितना सॉफ्ट ये केक बनके तैयार हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो ये केक एकदम सॉफ्ट स्पॉन्ज चॉकलेट केक बनके तैयार हुआ है। तो मार्केट से क्यों लाना, इस तरह से टेस्टी यमी सी एकदम स्पॉन्ज केक हेल्दी घर पे बना के खाइए और बच्चों को खिलाइए। तो आज मेरा बर्थडे था तो बच्चों ने कहा कि घर पे ही आज मम्मी केक बनाएगी। तो मैंने घर पे ही ये चॉकलेट केक बनाया। घर में सारा सामान मेरा रखा हुआ था। तो पसंद आए दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। तो चलते हैं, अब इसके लिए हम एक गनाश तैयार करेंगे, वो भी बिना चॉकलेट का। तो यहाँ पे अब हम गनाश बनाने की तैयारी करेंगे। तो गनाश बनाने के लिए हमने यहाँ पे सबसे पहले आधा कप हमने पीसी हुई चीनी ले लिया है और अब हमने यहाँ पे ले लिया है, हमने 1/4 कप लिया है कोको पाउडर। अब हम डाल देंगे इसमें चॉकलेट एसेंस, 2-3 ड्रॉप चॉकलेट एसेंस डाल दिया है। और हमने यहाँ पे लिया है दूध। तो दूध बॉईल किया हुआ है और बॉईल करके ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर में दूध किया हुआ है। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा दूध डालेंगे। ये टोटल 1 कप दूध है। तो इस सभी चीज़ों को इसमें हम अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे। तो इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर पाउडर और अब हम सभी चीज़ों को इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने टोटल 1 कप दूध ले लिया है और अच्छी तरह से हमें सभी चीज़ों को लम्स फ्री घोल लेना है। तो यहाँ पे मैंने सभी चीज़ों को अच्छी तरह से घोल लिया है। तो मैंने इसे गैस में रख दिया है और गैस में रखने के बाद इसे आपको चलाते रहना है इस तरह से, इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो इसे आपको बिल्कुल इस तरह से चलाते रहना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, नहीं एक ही जगह ये जम जाएगा। यहाँ पे इसे मैंने लगातार चलाते रहा है और ये देख सकते हैं दोस्तों ये गाढ़ा भी हो गया है। तो जब ये इस तरीके से गाढ़ा हो जाए तो यहाँ पे अब हम गैस को बंद कर देते हैं। इसे हम बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे। तो इस तरह से मैंने गनाश बना के तैयार कर लिया है। अब हम इसे ठंडा कर लेंगे और 1 घंटे के लिए इसे हम फ्रिज में रख देंगे। लास्ट में हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच बटर। तो ये जो छोटा क्यूब आता है 10 रुपया वाला, तो उतना ही बड़ा हम इसमें बटर डाल देंगे और इसे हम इस तरह से गर्म में ही डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। तो इसमें एक क्रीमीपन और शाइनिंग आ जाएगा और अब हम इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों केक का जो ऊपर का टॉप था उसे मैंने काट के हटा दिया है और अब हम इसमें गनाश डालेंगे। तो गनाश भी ठंडा हो चुका है।
तो इसके ऊपर हम इस तरह से गनाश डालेंगे। तो इस तरह से पहले कोई स्टैंड ले ले, उसके बाद आप इस तरह से गनाश को पोर करें। और कोई नाइफ ले लेंगे, उसके बाद हम नाइफ की मदद से उसे हम इस तरह से फैला लेंगे। अगर आप पहली बार केक बना रहे हो तो इस तरह से आप एकदम आसानी से केक को बना सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, चारों साइड से मैंने अच्छी तरह से गनाश को लगा लिया है। अब हम इस प्लेट को चेंज कर लेंगे और इसे थोड़ा देर के लिए छोड़ देंगे तो ये सेट हो जाएगा। आप इसे फ्रिज में रख दें 1 से 2 घंटे के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, गनाश को हमने अच्छी तरह से केक में लगा लिया है। अब हम इसे डेकोरेट कर लेते हैं। अगर आपके पास चॉकलेट हो तो आप उससे इसे ग्रेट करके सजा सकते हो। वाइट चॉकलेट, डार्क चॉकलेट, जो भी हो उससे आप इसे सजा सकते हो। तो मेरे पास थोड़ा सा ही बचा हुआ था चॉकलेट चिप्स, तो इसे हम इस तरह से इसके ऊपर कहीं कहीं डाल देंगे इस तरह से। तो यहाँ पे मेरे पास कलरफुल रेनबो स्प्रिंकल है, तो इसमें हम थोड़ा सा लेंगे और इसके ऊपर इस तरह से गार्निश कर देंगे। तो आपके पास जो कुछ भी हो आप उससे इसे गार्निश कर सकते हो अपने तरीके से। तो यहाँ पे मैंने केक को इस तरह से सजा लिया है। तो दोस्तों यहाँ पे ये केक बनके तैयार हो गया है। मैंने इसे बनाया है बिना दही, बिना चीनी और बिना चॉकलेट के। चॉकलेट केक बना के तैयार किया है। यहाँ तक कि मैंने गनाश भी बिना चॉकलेट के बना के तैयार किया है, बिल्कुल हेल्दी तरीके से, जो चीनी नहीं खाते हैं। तो मैंने इसे आज बिल्कुल नए तरीके से बनाया है। तो एक बार आप बिना चीनी के, बिना दही के और बिना चॉकलेट के चॉकलेट केक बना के ट्राई करें। एकदम सॉफ्ट स्पॉन्जी रुई की तरह सॉफ्ट बन के तैयार होगा। खाने में बहुत ही टेस्टी, तो घर का बना है तो वो हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। तो एक बार आप मेरे तरीके से इस केक को ज़रूर ट्राई करें। आप बाहर का लाना भूल जाएंगे, इतना टेस्टी ये केक बन के तैयार होता है। और पसंद आया दोस्तों तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।